हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज हम मैथ के रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इनसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर की और 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनट में लेगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, मिनट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो 410 मीटर प्लस 440 मीटर, मीटर में है। ठीक है, उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या देखा, 130 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे, और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होता है, v2 माइनस v1। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। और जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चलते हैं तो v2 प्लस v1, यानी दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं। जो अपोजिट दिशा में होता है और सेम दिशा में होते हैं तो दोनों को माइनस कर देते हैं। बस यही कंसेप्ट को लगाएंगे यहाँ पे। 140 माइनस 130 क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर, लेकिन हमको क्या मिनट में पूछा है। और यहाँ पे देख लीजिए, हमको मीटर में यूनिट दिया है और हम सेकंड में निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम मिनट में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो क्या है, 410 और 440 850। ठीक है, बटा 10 इंटू 5। और यहाँ पे क्या है, नीचे भाग में है, ऊपर जाके क्या होगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना 18। ठीक है, जो यहाँ से काटता है 0 से 0 हट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 17 × 5 = 85। ठीक है, अब हमको क्या ये समय मिला, समय क्या मिला, टाइम बराबर 17 × 18। ठीक है, ये हमको समय मिल गया। ठीक है, और ये समय हमको मिला क्या, सेकंड में। हमको चाहिए क्या, मिनट में। तो मिनट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। ठीक है, 60 से भाग करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, 3 से काटेंगे 6 × 18, 6 से काटेंगे 6 × 60। अब आ गया 17 × 51, 17 × 51 बटा 10, ये हमको क्या हो गया, मिनट में हो गया। अब इसको भाग करेंगे 10 से, क्या होगा, 5.1 मिनट। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यदि x बराबर -15, y बराबर 25 और z बराबर -10 है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब का मान पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो हम क्या जानते हैं, हम एक ट्रिक जानते हैं। क्या होता है, x प्लस y प्लस z तीनों को जो ऐड करने पर 0 यदि देता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz। बस इसी सूत्र पे हमको बनाना है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए कि ये तीनों को ऐड करने पे हमको 10 मिल रहा है। क्या x बराबर क्या दे रखा, -15, y बराबर 25 और z बराबर -10। तो यहां से देख लीजिए 0 मिल गया, -15 -10 -25 और 25, यानी कट के क्या हो गया, सब 0 हो गया। यहाँ से हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो बस इसी सूत्र पर हमको बैठा देना है। तो हमको पूछा है इसका वैल्यू 3x का क्यूब, y का क्यूब और प्लस z का क्यूब। हम क्या कर सकते हैं, बराबर 3xy। तो बस 3 × x का वैल्यू क्या है, -15, y 25 और z का वैल्यू -10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11,250। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 38% का छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत कितना है पूछा है। तो हम क्या जानते हैं, कॉस्ट प्राइस का 100 रुपीज, यानी 100% के बराबर मानते हैं। तो हमको मार्क प्राइस कितना मिलेगा, 30% अधिक माना है ना, 30% अधिक यानी 130 रुपया क्या हो गया, मार्क प्राइस। हमको पूछा 38% डिस्काउंट देना है, कितना, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट हमको निकालेंगे क्या, 130 का 38%, 130 का 38%, 38/100, 0 से 0 हटा देंगे। अब देख लीजिए 13 कितना होता है, 104, यानी 4 और 13 39 और 10 कितना हो गया, 49। ठीक है, बटा में क्या आ गया, 10। यहाँ से हम क्या सकते हैं, 49.4 यानी 49.40 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। जब डिस्काउंट इतना हमको मिल गया तो सेलिंग प्राइस हमको क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, डिस्काउंट हमको इतना मिला, मार्क प्राइस इतना है, तो 130 में हम कितना माइनस करेंगे, 49.40 को माइनस करेंगे, जो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे हमको क्या मिलेगा, 80.60 रुपया। ठीक है, ये हमको सेलिंग प्राइस। अब पूछा लॉस प्रतिशत, तो लॉस क्या है, देख लीजिए, लॉस हमको कितना हो गया, लॉस प्रतिशत 100 में 80.60 को माइनस करेंगे, मिलेगा क्या, 19.54%। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यदि cos थीटा बराबर 8/17 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपको ट्रिपलेट पता होगा, 8, 15 और 17 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा बराबर क्या दे रहे हैं, बेस बटा हाइपोटेनस होता है।
ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमको क्या ये परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है, पी। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये निकाल सकते हैं क्या, 15 बटा एच बराबर 17। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसका दूसरा मेथड है, यदि आपको नहीं पता हो ट्रिपलेट तो कैसे बनाएंगे। तो हमको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, हमको निकालना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 माइनस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 88 64 माइनस करेंगे हमको मिलेगा रूट अंडर 225। ठीक है, इसके बाद हमको क्या मिलेगा 15। ठीक है, तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर क्या मिल गया 15। अब फिर वही बात है, साइन थीटा का वैल्यू 15/17। ठीक है, 5000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है, 2 रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए इसको बेसिक से चलते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बार दे रखा है तो हम 2 बार लिखेंगे। एक बार क्या माइनस करना है दोनों का अंतर, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल रेट दूसरा और टाइम दूसरा जो है बाकी 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी को हम यदि कॉमन ले लेते हैं, पी को कॉमन लेते हैं तो हमको कुछ करना नहीं है, रेट टाइम आ जाएगा। ठीक है, और R2 T2 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा, इतना ही तो होगा, बस इसी पे पुट करना है, ये तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। हमको बोला साधारण ब्याज का अंतर, इधर लिखिए 5000, यह मेरा प्रिंसिपल है जो कि हम बाहर कॉमन है, दोनों को निकाल देंगे। ठीक है, रेट, रेट में एक चीज ध्यान देना है, हमको माइनस करना है, तो देख लीजिए दोनों में रेट और टाइम का मल्टीपल कर देंगे पहले। 5 तरीके कितना हो गया 15, 4 चौके कितना हो गया 16। कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यही होता है कंसेप्ट। यहाँ से क्या 4 चौक 16, 16 माइनस 15 बटा के 100, 0 से 0 हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे 16 में 15 जाएगा 1, यानी कहने का मतलब क्या 50। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।